नमस्कार, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, सीनियर साइंटिस्ट मौसम केंद्र भोपाल। जैसा पिछले 24 घंटों के दौरान संभावना जताई गई थी, बंगाल की खाड़ी का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पे प्रतिचक्रवाती जो हवाएं हैं वो काफ़ी सक्रिय रही हैं और साथ में पश्चिमी विक्षोभ जो एक के बाद एक लगातार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और राजस्थान के रास्ते जो उत्तर प्रदेश के ऊपर सक्रिय हैं, उसी के चलते अभी जो आप सिनाप्टिक परिस्थितियाँ इस सैटेलाइट मैप में देख सकते हैं, जो नॉर्थ वेस्ट यूपी है, पश्चिमोत्तर उत्तर प्रदेश, वहाँ पे एक पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती परिसंचरण के रूप में, और साथ में जो राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है वहाँ पे भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय है, जिसकी वजह से जो अरब सागर से दक्षिण पश्चिमी हवाएं आ रही हैं वो नमी लेके मध्य प्रदेश या मध्य भारत की तरफ बढ़ रही हैं। जबकि जो विंड डिसकंटिन्यूटी या ट्रफ कह सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ विदर्भ के रास्ते आपका जो दक्षिण पठारी भारतीय क्षेत्र है वहाँ तक विस्तृत है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी से जो दक्षिण पूर्वी प्रति चक्रवाती हवाएं हैं वो भी नमी लेके मध्य भारत की तरफ बढ़ रही है। और इसी के चलते हुए आगामी 5 से 6 दिनों का जो हमने पूर्वानुमान जारी किया है वो आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ पे जो डे 1 का है माने 7 अप्रैल का, यहाँ पे लगभग प्रदेश के जो दक्षिणी और मध्य हिस्से हैं, भोपाल, सागर, जबलपुर, शहडोल, नर्मदापुरम और इंदौर, उज्जैन लगे हुए संभाग के जो जिले हैं, यहाँ पे हल्की बूंदाबांदी, कम समय के लिए तेज हवाएं और थोड़े समय के लिए वज्रपाती घटनाएं देखी जा सकती हैं। हालांकि 24 घंटे बाद ये जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है नॉर्थ वेस्ट वे ऑफ बंगाल में, ये थोड़ा और इंटेंस होगा और इसी के चलते हुए जो मॉइस्चर इनकर्जन है कल से ये बढ़ेगा। यहाँ पे हमने डे 2 के लिए 8 अप्रैल में जो दक्षिणी जिले हैं बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी, यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया है, जहाँ पे हल्की ओलावृष्टि के साथ साथ तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। जबकि इनसे लगे हुए जो दूसरे जिले हैं, भोपाल, सागर, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिले, यहाँ पे भी येलो अलर्ट माने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं और कम समय के लिए हल्की वर्षा की संभावना है। 48 घंटे बाद की यदि हम बात करें तो चूंकि लगातार 9 अप्रैल फिर उसके बाद 13-14 अप्रैल यहाँ पे 2 पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय होंगे, तो इसी के चलते हुए ये जो सिस्टम अभी करंट में इसको सपोर्ट मिलेगा और डे 3 ऑनवर्ड्स ये जो सिस्टम की इंटेंसिटी बढ़ेगी। इसी के चलते हुए कुछ जिलों में हमने रेड अलर्ट दिया है, नर्मदापुरम, बैतूल, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा और सिवनी, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओलावृष्टि की संभावना है और साथ में जो हवाओं की गति वो भी तेज हो सकती है, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। और इनसे लगे हुए दूसरे जिलों में, जिसमें भोपाल और जबलपुर संभाग के कुछ जिले शामिल हैं, यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट और प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना 72 घंटे के दौरान रहेगी। इसके बाद अगर हम डे 4 और डे 5 की बात करें तो भी ये दक्षिणी जो हिस्सा है ये अभी यहाँ पे जो वर्षा की गतिविधियाँ या ओलावृष्टि की संभावना है ये लगातार बनी रहेगी, ये समाप्त नहीं होगी। और जो 14 अप्रैल के आसपास जो लगातार दूसरा पश्चिमी विक्षोभ आएगा, उसके चलते हुए जो वर्षा की गतिविधियाँ रुक रुक कर अगले 7 से 8 दिनों के लिए कंटिन्यू हो सकती हैं। इन सभी पूर्वानुमान और जो वेदर वार्निंग्स है इसको ध्यान में रखते हुए जनसाधारण को ये सलाह दी जाती है कि इस समय ओलावृष्टि और जो वज्रपात माने बिजली गिरने की घटना है, इससे जो जनधन की हानि होती है उससे बचने के लिए जो भी IMD की तरफ से या फिर लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ है उनकी तरफ से जो भी चेतावनियां जारी की जाती हैं मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए या फिर SMS के जरिए या फिर मोबाइल ऐप जो मेघदूत ऐप है या दामिनी ऐप, उसको ध्यान में रखते हुए जब कभी भी हेल स्टॉर्म या लाइटनिंग का अलर्ट दिया जाता है तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। जो भी खुले वर्कर्स है, एक्सपोज एरियाज में काम कर रहे हैं या फिर लेबर्स है या फिर फार्मर्स है, वो कभी भी पेड़ों के नीचे शरण न लें। अपने जो पालतू पशु हैं उनको भी पेड़ों के नीचे नहीं बांधना है। साथ में जो कच्ची झोपड़ियाँ हैं, जो मड हाउसेज है या फिर दूसरे जो कंक्रीट स्ट्रक्चर या फिर पोल्स है जिसमें विद्युत का संचालन हो सकता है बिजली गिरने के दौरान, उनसे दूर हट जाएं और सुरक्षित स्थानों पर रहें। इसके अलावा अगर हम एग्रीकल्चर के हिसाब से एडवाइस करें तो जो भी फार्मर्स है उनके लिए, चूंकि ये बहुत क्रिटिकल टाइम है, हार्वेस्टिंग पीरियड चल रहा है फसलों की कटाई का, तो उनको ये सावधानी रखनी चाहिए। जो भी अभी फसलें वो काट कर ऑलरेडी खेतों में खुले छोड़ चुके हैं उनको तुरंत सुरक्षित स्थानों पर कर लें जहाँ जहाँ भी वर्षा की संभावना है, खासकर उन जगहों में। और 2 से 3 दिनों के बाद जो कटाई की प्रक्रिया है या सिंचाई की प्रक्रिया जो हार्टिकल्चर क्रॉप्स वगैरह में है उसको रोक दें, कम से कम 10 दिनों के लिए वो उन्हें पोस्टपोन कर देना चाहिए। धन्यवाद।